हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की काली सच्चाई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की काली सच्चाई। होता क्या है स्टॉक मार्केट में, हमारी एंट्री हुई कैसे, स्टॉक मार्केट में हमारी एंट्री हुई क्या और कैसे, और आज क्या स्टेटस है। ये बातें मैं बताना चाहूँगा आप सबको, ताकि आपको भी ये जानकर कुछ समझ में आए और आपको ये जानकारी हासिल होने के बाद में आप अपना अगला स्टेप सही सोच कर उठाएं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर इस स्टॉक मार्केट की कुछ काली सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये कहीं पर रहता है, किसी जगह पर रहता है, लेकिन जब तक इसको किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक इसको क्या पता कि आसपास में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही आपके साथ में हुआ या हमारे साथ में हुआ। हम जहाँ पर भी रहते हैं तो हमारे आसपास में जो हमारे दोस्त रहते हैं या रिश्तेदार रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा शख्स हमें मिलता है एक दिन जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है, और वो शख्स हमें बताता है कि मैंने आज स्टॉक मार्केट से 1000 रुपये अर्न किए हैं, 1000 रुपये मैंने अर्न किए, या मैंने यहाँ पर जो है 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। देख, कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस डीमेट अकाउंट ओपन करना है, सही ट्रेड दिखे तो वहाँ पे बाई कर लेना है, और डाउन साइड का दिखे तो वहाँ पे सेल कर देना है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। मैं डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करता हूँ, अपना खर्चा इसी से निकल जाता है। ये आपके साथ में भी घटना घटी है। अब होता क्या है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि किसको नहीं चाहिए बिना आप अपना पसीना बहाए घर बैठे हुए या कहीं रास्ते में चलते हुए एक छोटा सा बटन मोबाइल पर क्लिक बाई का करना है या सेल का करना है, और आपके अकाउंट में अप एंड डाउन प्रॉफिट होता जाएगा। कौन नहीं चाहेगा ऐसा बिजनेस करना, हर कोई चाहता है। हर एक इंसान के अंदर केवल एक ही चीज़ है कि आपको अपना कोई पसीना ना बहाना पड़े और एक आसानी से आपको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, हम इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाते और सीखना नहीं स्टार्ट करते। हमारे पास में जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारे पास में ये भंडार होता है, पैसे का भंडार क्यों होता है। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किया, धीरे धीरे अपनी कुछ सेविंग की है, और हमारे पास में किसी के पास में 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख हमने अपना पिछले कई वर्षों से या कई महीनों से अपना कुछ फंड इकट्ठा किया हुआ है, जो अपनी हमारी सेविंग से बचा हुआ है। वो फंड अब हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के कहने पर, अपने फ्रेंड्स को देखकर या किसी यूट्यूबर को देखकर हमारे दिमाग में लालच आता है और हम भी स्टॉक मार्केट का एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम यहाँ पर इससे कुछ फंड निकाल कर यहाँ पर हम डाल देते हैं। जब हम कुछ फंड निकालते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ फंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें से कुछ फंड हमारा कम हो जाता है, और हम यहाँ पर अपना कुछ फंड को इसी स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। स्टॉक मार्केट में डालने के बाद में अब यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमेशा एक बात के दो पहलू है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर इन केस आपका लॉस हो गया, थिंकिंग 1 और 2 दोनों मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, जो आपके साथ में भी घटा है, जो आप उस चीज़ को आज भी झेल रहे हैं और किसके कारण आप इस स्टॉक मार्केट में आए हैं। एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आज, या आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने किस वीडियो को देखा, या आपने किसको देखकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा। क्या आपका कोई दोस्त था, क्या आपका कोई व्यूअर्स था, यानी कि यूट्यूबर, या जिसको भी देखकर आप स्टॉक मार्केट में आए, आपके दिमाग में कैसे एंट्री आई और आप इसी स्टॉक मार्केट में क्यों आए, किस कारण आए, वो ज़रूर एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए ये बात आगे हम करते हैं। तो जिसको प्रॉफिट होगा दोस्त, वो क्या होगा, वो खुश होगा। यहाँ पर वो खुश होगा। अगर मान लीजिए उसने यहाँ पर 10,000 ही इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है और 10,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसको प्रॉफिट होता है, तो वो खुश होगा। 10,000 से उसने 3,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। मान लीजिए उसको 3K का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 30,000 ने 3K, उसने 3K का प्रॉफिट अर्न कर लिया, और उसके पास में अब हो गया यहाँ पे 13,000 रुपये। 13,000 रुपये हो गया। एक दूसरा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा, अरे वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा इनकम है। मैंने 30% का प्रॉफिट अर्न किया एक ही दिन में या एक वीक में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है और फंड ऐड कर देता हूँ। तो अपनी इस जमा पूंजी में से वो और फंड यहाँ पर निकाल कर ऐड करेंगे और अपने फंड की सीमा बढ़ा देंगे, क्योंकि जब फंड बढ़ने लग जाता है ना, लालच आने लग जाता है। अब यहाँ ये घटना आपके भी साथ में हुई होगी। तो आपने क्या किया, अपने और सेविंग को यहाँ पर ऐड कर दिया कि अभी तो 3,000 मिला, अब की बार में 10-15 हज़ार का प्रॉफिट अर्न होगा कम से कम।
ये तो रहा जब प्रॉफिट आता है उस समय दिमाग की सोच। इन केस अगर मान लीजिए आपको लॉस होता है, आपकी जो जमा पूंजी है उसमें से आपको लॉस होता है और आप डाउन में चले जाते हैं, अब आपके दिमाग में क्या आता है? यहाँ पर भी दो थिंकिंग आती है। एक तो दिमाग में आएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की कमाई इकट्ठी की हुई थी, उसमें से मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। अब जब लॉस हो गया तो फिर क्या सोचेंगे कि एक काम करते, इस लॉस को रिकवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नहीं करेंगे। जो मेरा ये लॉस हुआ है ना, इसको रिकवर कर लेता हूँ बस मैं। ये 10,000 रुपये जो मेरी मेहनत का यहाँ पर गया है, इसको रिकवर, और वो आपका 10,000 भी हो सकता है, वो आपका 1,00,000 भी हो सकता है। वो कैपेसिटी सामने वाले के ऊपर है कि कितना आपके साथ में घटना घटी थी स्टार्टिंग में। फिर आप इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पर अपने उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और जो आपने इकट्ठा किया हुआ फंड था उसको इसमें ऐड कर देते हैं। उसमें से पहले माइनस हो चुका था, फिर कुछ और फंड उसको रिकवर करने के लिए डाल देते हैं। पहले आपने 10 के डाला था, तो दोबारा भी या तो 10 के डालेंगे आप या 20 के डालेंगे आप, ताकि अच्छा जल्दी रिकवरी हो और कुछ प्रॉफिट भी आए। तो उसके बीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने 10 के ही डाला है, आपको 10 के का लॉस हुआ था, जो आपका लॉस हो गया था, आपने 10 के दोबारा ऐड किया है, तो आप क्या करेंगे, इससे अपना इस प्रॉफिट को लेने की कोशिश करेंगे कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। और वो धीरे धीरे करते करते आपको यहाँ पर 3 के का प्रॉफिट हो जाता है। इस जगह पर आपको 3 के का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका 10 के प्लस 3 के टोटल हो चुका है 13 के, 13 के प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट डे आप फिर उस पर वर्क करेंगे, फिर आपको 2 के प्रॉफिट हो चुका है, अब आपका हो चुका है 15 के। आपके दिमाग में लगेगा हाँ भाई रिकवरी तो होती है, ऐसा नहीं है, वो मेरे से पहली बार गलती हो गई थी, मैंने गलत ट्रेड ले लिया था, कोई बात नहीं, रिकवरी हो जाती है। अब ये जो 15 के हो चुका है, अब किसी कारणवश, क्योंकि अगर जो प्रॉफिट चलता है ना, जब स्क्रीन पर प्रॉफिट चलता है, जब स्क्रीन पर प्रॉफिट चलता है तो हम केवल ये सोचते हैं, एक बार में जब हमारे दिमाग में लॉस आ जाता है कि हम अपने लॉस को रिकवर कर ले। अगर मान लीजिए ये 15 के अब आप अगले दिन ट्रेड कर रहे हैं और 15 के से आप 18 के पहुंच चुके हैं, यानी कि आपको अगले दिन फिर प्रॉफिट हो रहा है, 18 के पहुंच चुके हैं या 19 के पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 10 के गया हुआ था, अभी तो केवल आप 9 के पे पहुँचे। आप यहाँ पर वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि मैं कैसी भी करके ये अपना 10 के पूरा रिकवर कर लूँ और फिर मैं यहाँ पर वापस अपने पैसे को विड्रॉल कर लूँगा। और इसी कारणवश यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है और यहाँ से आप वापस अगेन आ जाते हैं 16 के पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने 16 के पे क्लोज कर दिया, फिर भी आपको 1,000 रुपये मिला, 16 के पे गए। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, फिर कोशिश करेंगे उस पर, ट्रेड पर फिर कोशिश करेंगे, और वो किसी कारणवश मान लीजिए लॉस हो गया, फिर 6 के आपका नुकसान हो गया और 10 के पे आप वापस आ गए हैं, 10 के पे आप वापस आ गए। तो आपके साथ में क्या घटना घटी, यहाँ पर आपने देखा प्राइस से आपको प्रॉफिट हो रहा था, आप बिल्कुल टारगेट के पास में पहुंचे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए और वापस अपने प्राइस पे आ चुके हैं। अब आपको लगेगा कि मैं अगर यहाँ पर जो मैंने सेविंग कर रखी थी, इस फंड को मैं बढ़ा लेता हूँ तो मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँगा। फिर आप इस पूरे फंड को यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जब हम पूरा स्टॉक मार्केट में फंड ऐड कर देते हैं, अब हमारे पास में सेविंग कुछ नहीं है, सेविंग हमने पूरी की पूरी किस में डाल दी है, स्टॉक मार्केट में डाल दी, अपने 10 के को रिकवर करने के लिए। और हमारे साथ में बिना सीखे समझे हम स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं। अब वो करते करते कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ओवरऑल एंड ऑफ डे हम यहाँ पर नील में आ चुके हैं और हमारा अकाउंट हो चुका है साफ। इस कैटेगरी में अब हमारे पास में क्या आया, कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर नथिंग हो गए, जीरो हो गए। फिर हमारे पास में पहले 10 के था, अब हमारे पास में 1,00,000 हो चुका है, 1,00,000 का लॉस हमारा हो चुका है। अब हम उसको रिकवर करने के लिए दोबारा कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे अरेंज करते हैं फंड को, क्योंकि अब हमारे दिमाग में प्रेशर आने लग गया है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अब हम यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने यार से, अपने दोस्त से, अपने जो रिलेटिव है उनसे बात करते हैं, हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं उनसे बात करते हैं कि भाई मुझे कुछ फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, एक इमरजेंसी आ गई है, आप मुझे फ़ंड दे दीजिए। वो आपको कि आपका लौटा दूंगा जल्दी, वो आपको क्या करेंगे, कुछ फ़ंड वापस देंगे, वो आपको फ़ंड दे देंगे और आप उससे इस स्टॉक मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। दोबारा निवेश आपने किया होगा, आई थिंक आपने किया होगा,
स्टॉक मार्केट के मैं ट्रेडर्स की ये पूरी बातें बता रहा हूँ, काला सच बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट का। आपने क्या होगा जब आप ये चीज़ें करते हैं और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती तो आप भागते हैं फिर बैंकों के पास में। बैंकों के पास में कोई NBFC लोन एप्लीकेशनों के पीछे कहीं ना कहीं से भी आपको पैसा मिल जाए, आप इनसे पैसा ले लेते हैं, आप अपने दोस्तों से पैसा ले लेते हैं या रिलेटिव से पैसा ले लेते हैं। और वो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, जब तक आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, अभी आपको लॉस क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको लॉस क्यों हो रहा है। आपके दिमाग में जो -10 के स्टार्ट हुआ था वो आपका 100 के में जा चुका था। अब 100 के आपका यार दोस्तों वाला जो चला गया वो 1.5 पे जा चुका था, यानी कि 1.5 लाख पे जा चुका था। आपने कैसे न कैसे करके इतना लिया होगा, 50,000 ले लिया रिकवरी के लिए, आप उसको रिकवरी के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए दोस्त आप लॉस में जा रहे हो। आप का लॉस का रीज़न क्या है कि आप उसको रिकवरी के पीछे दौड़ रहे हो। आपने ये नहीं सोचा कि कम से कम आपने जो फंड आपने लॉस कर दिया उसको भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। मैं बहुत काली सच्चाई बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, जो सभी के साथ में होती है, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ दोस्त, आप जितने भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे होंगे, जो स्टॉक मार्केट में अभी नए आए हैं और आपके पास में फंड है, आपको अभी मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। जिस दिन जो इस कैटेगरी में आ गए हैं, चाहे इवन आप या इवन हम या अदर्स, बहुत क्लियर मैं समझा रहा हूँ, उस दिन आपके पास में नॉलेज रहेगी स्टॉक मार्केट की भरपूर और फंड रहेगा नील। स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो पैसा होता है भरपूर, पैसा भरपूर होता है और ज्ञान हमारे पास में जरा सी भी नहीं होता। लेकिन जब इस स्टॉक मार्केट में हम पुराने हो जाते हैं तो नॉलेज हमारे पास में भरपूर होती है लेकिन पैसा नहीं होता। ये काली सच्चाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें कि आप कैसे कमा सकते हैं प्रॉफिट, कैसे अर्न कर सकते हैं। हम केवल फोकस करते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, और जब हमारा दिमाग में हमारा लॉस रिकवर का टारगेट होता है तो हम कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में अगर टारगेट है कि हमें सीखना है, स्टॉक मार्केट को सीखना है और उस पर सही समय पे एंट्री लेकर थोड़ा थोड़ा अपने अमाउंट को ग्रो करना है, तो हम एक सक्सेस सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं। ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए। हम सक्सेस सीढ़ी तभी चढ़ते हैं अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती है कि हमें कैसे बाहर निकलना है या हमें डेली छोटा छोटा चाहिए, तभी हम बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा हम बाहर नहीं निकल सकते। इसी स्टॉक मार्केट में दलदल में धंसते हुए चले जाएंगे। एक कहानी और हमारे साथ में होती है बिना सीखे कि जैसे ही मैं बाई करता हूँ प्राइस नीचे गिर जाता है, और जैसे ही मैं सेल करता हूँ प्राइस अप साइड में चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि ये अप जाने लगा, मैं दोबारा बाई करता हूँ, प्राइस नीचे गिर जाता है। मुझे लगता है कि अब नीचे नहीं जाएगा, या मैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता वापस वो और भी नीचे चला जाता है। फिर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन एक्स स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, वापस अगेन प्राइस अप जाने लग जाता है। जब अप जाने लग जाता है मुझे लगता है कि ये शायद अब की बार में वापस ये अप जाएगा, मैंने वापस ले लेता हूँ, वो प्राइस अगेन नीचे चला जाता है। इस तरह से भी हम छोटा छोटा स्टॉप लॉस करके अपना लॉस ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट को बिना सीखे अगर हम यहाँ पर काम करेंगे, हम कभी भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। दूसरा, जब तक हमारे दिमाग में अपना पिछला लॉस है तब तक भी हम अपना लॉस को रिकवर नहीं कर सकते और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना होगा, हमें स्टॉक मार्केट को सीखना होगा। स्टॉक मार्केट को किसी भी चीज़ में आप महारत हासिल कीजिए, भले ही ज़्यादा न सही, भले ही ज़्यादा ना सही, केवल एक चीज़ को फोकस में ले आइए कि मैं केवल ट्रेड तभी करूँगा जब मुझे कोई अप ट्रेंड में कोई हैमर कैंडल बनती हुई दिखे या डाउन ट्रेड में कोई हैमर कैंडल बनती हुई दिखे, मैं तभी ट्रेड करूंगा, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसकी एक्टिविटी भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसकी एक्टिविटी क्या होती है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बातों बातों में ही, कि जब प्राइस अप साइड में चल रहा होगा और कोई आपको हैमर कैंडल बनती हुई, यहाँ पर हैमर नहीं है लेकिन अगर ये हैमर होती तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये हैमर होती तो यहाँ पर आपने इसी का स्टॉप लॉस रखना है। और इसके नीचे जो पिछली कैंडल है, ध्यान से सुनिए, जो इससे पिछले वाली कैंडल है, इसका लो, बॉडी का लो जब तक ब्रेक नहीं होता बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना।
बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। बहुत क्लियर शब्द में मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको एक सक्सेस ट्रेडर बनना है तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। काफ़ी मेंबर बोलते हैं इसकी बॉडी के नीचे ट्रेड लीजिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टाइम आप यूज कर रहे हैं, 1 आवर्स के अबव टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसके लो के नीचे ट्रेड ले सकते हैं। उससे कम टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी, जब तक उससे पिछली कैंडल, जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई है दोस्त, उसके पिछले वाली कैंडल की बॉडी के नीचे कोई ट्रेड क्लोज ना करे, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना। और जैसे नीचे ट्रेड करे उसके बाद में आप एंट्री मार दीजिए। भले ही आपको छोटा पॉइंट मिलेगा लेकिन प्रॉफिट 110% मिलेगा। कहाँ तक के लिए? जब तक वो पिछला टारगेट अचीव नहीं कर लेता। 110% काफ़ी फास्ट मिलेगा, उसमें प्रीमियम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। या फिर यहाँ से अप साइड में मान लीजिए ये हैमर बना है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के अप साइड में आधे मेंबर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम आपको अच्छी रैली तभी देखने में जब इससे पिछले वाली कैंडल अपने हाई को ब्रेक करके क्लोज करेगी, यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा। और ये ट्रेड जेन्युइन होते हैं, ये ट्रेड जेन्युइन होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं कुछ बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको केवल ये चीज़ें समझ में आएगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। मुझे इस वीडियो को बनाने में कोई ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन बैठा बैठा केवल एक बात दिमाग में आई, वो आपके बीच में शेयर कर दी। मुझे लगा कि हर एक ट्रेडर्स के साथ में ऐसी घटना घटती है। तो वो चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंटों से बात की हुई है, काफ़ी स्टूडेंटों से फीडबैक लिया हुआ, तो सभी का केवल एक ही स्टेटस आया जो मैंने आपके बीच में शेयर किया है। आप कौन से श्रेणी में आते हैं, क्या कैटेगरी आपकी रही है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में आए, और आज आपका क्या स्टेटस है। आज आपके पास में नॉलेज है या पैसा है, या दोनों है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।